आज दो जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं अमरोहा और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दो जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं आज। उनका दौरा जो है वो अमरोहा और बिजनौर में होगा। प्रबुद्धजन सम्मेलन को इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। तो अमरोहा और बिजनौर का दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था अमरोहा और बिजनौर में चाक चौबंद कर दी गई है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इस दौरान वो शिरकत करेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। अमरोहा और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वहीं बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। दो जिलों का दौरा रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमरोहा और बिजनौर भी पहुंचेंगे और वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करते हुए संबोधित करेंगे उसे और बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है और ऐसे में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका जो दौरा रहने वाला है वो अमरोहा और बिजनौर में है। इस दौरान वो बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो अमरोहा और बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे के मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती हुई प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी और बीजेपी के लिए समर्थन भी जुटाएंगे। तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं नेटवर्क 10 पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का दो जिलों का दौरा है आज। ये जिले अमरोहा और बिजनौर हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए और बीजेपी नेता के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दो जिलों का दौरा रहने वाला है आज और आपको बता दें कि इस दौरान बिजनौर और अमरोहा पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। तो बड़ी खबर के साथ आपको अपडेट करा रहे हैं। तो अमरोहा और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए जन समर्थन भी जुटाएंगे। लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। आज दो जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी बीच हमारे साथ अमरोहा और बिजनौर से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बिजनौर से हमारे साथ दानिश मिर्जा और अमरोहा से जयदेव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयदेव, आपका रुख करना चाहेंगे। आज अमरोहा का दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनके दौरे के दौरान क्या कुछ खास कार्यक्रम होते हुए नजर आएंगे? किस तरह की हलचल तेज होती हुई अमरोहा में इस वक्त? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो 1:30 बजे अमरोहा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो वेंकटेश्वरा जो यूनिवर्सिटी है वहां पर पहुंचेंगे और जो प्रबुद्ध जो सम्मेलन है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं बात कर लें तो जी, अगर बात कर लें जिस तरह से जो प्रशासन की जो कहीं ना कहीं पूरी तरह मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं तैनात आती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात कर लें तो आज कुंवर सिंह तंवर जो है जो उनको तीसरी बार जो उन पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पक्ष में जो है वोट करने की अपील भी वो कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और हमारे साथ दानिश मिर्जा भी बिजनौर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। दानिश, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा भी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? आज बिजनौर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी संबोधित करेंगे वो। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, आज जो है 11:30 बजे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर की धरती पर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं दो लोकसभाएं जो है नगीना और बिजनौर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, जो कि एक चैलेंजेस सीटें हैं दोनों। इनको लेकर वो कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बरतना चाहते। कोई ना कोई उनके अंदर जोश उमंग भरने के लिए पूरी तरह तैयार है
प्रबुद्धजन सम्मेलन भी है जिसको वो संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं ये साफ प्रतीत हो रहा है कि दोनों सीटों को लेकर जो है स्टार प्रचारक योगी जी जो है खुद अपने कंधों पे पूरी जिम्मेदारी ली है और कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से जयदेव का रुख कर लेते हैं। जयदेव, अगर अमरोहा के सियासी समीकरणों की बात की जाए तो किस तरह से साधे जा रहे हैं वहां के सियासी समीकरण, और तमाम पार्टियों की क्या कुछ तैयारी अमरोहा में इस वक्त देखने को मिल रही है? बीजेपी कितनी मजबूत? देखिए, अगर इस समय वर्तमान की बात की जाए तो जैसे ही जो गठबंधन है, जो गठबंधन से दानिश अली को जो है उतारा है, तो उससे लेकर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं वो होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि जो बसपा से जो प्रत्याशी है मुजाहिद हुसैन, वो भी एक जो है जो मुस्लिम चेहरा है, और जो बसपा से जो निष्कासित हुए थे दानिश अली, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होकर गठबंधन से टिकट लाए हैं, तो समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा वो साफ तौर पे भाजपा को वो मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दानिश का जो विरोध वो देखने को लगातार अमरोहा में मिल रहा है। अभी जो सपा कार्यालय पे कहीं ना कहीं उनकी वहां भी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, तो इसका जो साफ तौर पर जो फायदा वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, और अगर जिस तरह से आज जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर मुस्लिम और जो है जो एससी वोट बहुमूल्य माना जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और दानिश, अगर आपसे बात करना चाहें तो लगातार बीजेपी को जो जन समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत दावेदारी के साथ हर जगह पहुंच रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, यहाँ इंडिया गठबंधन ने जो है एक मजबूत कैंडिडेट अपना उतारा है जो कि पूर्व जज भी है, जिनका नाम मनोज कुमार है। और सीधी सीधी जो यहाँ 3 बार के विधायक रह चुके ओम कुमार को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों में जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नगीना लोकसभा और बिजनौर लोकसभा पे जो वोटरों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए, तो उसका सीधा सीधा रुझान कहीं ना कहीं गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन पे पड़ने वाला है। क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी, दोनों जगह से जो प्रत्याशी मनोज कुमार भी बाहरी प्रत्याशी हैं और ओम कुमार जो है वो यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। 3 बार नेटौर से विधायक भी रह चुके हैं, काफी मजबूत स्थिति में। लेकिन अगर समीकरण की बात करी जाए तो समीकरण सीधा सीधा है कि नगीना लोकसभा और बिजनौर लोकसभा पे जो है बीजेपी और इंडिया गठबंधन की कांटे की टक्कर होने वाली है। अब देखने की बात यह है कि आखिर 19 तारीख में जनता किसको लाइक करेगी और कहां का बटन दबाने वाली है। जी बिल्कुल दानिश, तो आप तो ग्राउंड जीरो पर जनता का मूड टटोलने का और जनता का मिजाज टटोलने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जनता का मिजाज वहां पर क्या कुछ कहता हुआ, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिनका नाम सबसे ऊपर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज वो खुद भी बिजनौर आ रहे हैं, कितना प्रभाव वहां की जनता पर सीएम योगी आदित्यनाथ का? चलो, कहीं ना कहीं हमेशा से सूबे के मुख्यमंत्री का ये रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार कोई ना कोई संजीवनी बूटी देते रहते हैं कि उनमें जोश भरा रहे। और एक एक वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट की उन्हें वैल्यू का पता है कि वोट जब आएगा तभी हम जीत पाएंगे। और नगीना और बिजनौर दोनों ही बीजेपी के लिए चैलेंजर सीटें हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखा जा रहा है कि दोनों में इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर से बीजेपी गठबंधन से चंदन चौहान को उतारा गया है, जो काफी अपने आप में मजबूत एक चेहरा है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया से विधायक रहे राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को इंडिया गठबंधन ने उतारा है। वहां पर दोनों में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और जयदेव, अगर बीजेपी की मजबूत दावेदारी की अमरोहा में बात कर ली जाए तो कितनी मजबूती के साथ बीजेपी अमरोहा सीट को निकालने के लिए तैयार है, और अमरोहा सीट बीजेपी के लिए क्या कुछ मायने और अन्य पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 2014 में जो है जो सांसद बने थे कुंवर सिंह तंवर, और उसके बाद जैसे ही गठबंधन आया 2019 में बसपा से सांसद बने दानिश अली, लेकिन वो कहीं ना कहीं घेरे में नजर आए हैं, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं गए हैं, तो जनता कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रही है। और उसके बाद से वहीं बात कर लें तो बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं मुजाहिद हुसैन, क्योंकि वो हापुड़ डासना के रहने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी बाहरी माने जा रहे हैं। और जो दानिश अली हैं, जो गठबंधन से जो मैदान में उतरे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अमरोहा में जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और जो अब बीजेपी के जो अब जो टिकट दिया है, जो तीसरी बार जो भरोसा जताया है कुंवर सिंह तंवर तक, वो जो है
एक समाज सेवी भी हैं और उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं ठीक है। अच्छी मानी जा रही है। तो उससे साफ तौर पर जो है बीजेपी पहले से अगर देखा जाए तो काफी मजबूत है। जी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज दोनों जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।